गुलाबो सिताबो। देखिए, पहले ही सीन में उन्होंने ये दिखा दिया गुलाबो सिताबो का मतलब क्या है, तो आपको गूगल चैनल पे जाकर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़ी दोस्तों, ये बहुत ही हल्की-फुल्की, स्वीट सी फैमिली के साथ में बैठकर आराम से चाय की चुस्कियाँ लेकर देखने वाली मूवी है। हल्के-फुल्के ठहाके हैं इस मूवी में, कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉमेडी मूवी नहीं है, ना ही इसमें कोई सस्पेंस है, ना ही कोई थ्रिलर है। शांति से बैठकर मन को हल्का करने के लिए एक मेडिटेशन टाइप की मूवी है। दोस्तों, मेरे लिए डायरेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, ऑब्वियसली सबके लिए ही होता है, बट मेरा फ़ोकस उन पर कुछ ज़्यादा ही रहता है कि एक अच्छा डायरेक्टर है तो उससे उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं। पीकू, पिंक, विकी डोनर, इतनी माइंड ब्लोइंग मूवीज़ के बाद सुजीत सरकार जी से मेरी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थीं और मैं लिटरली इस मूवी का काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि ये आएगी और एक कुछ डिफरेंट तो मिलेगा, और वही हुआ। उन्होंने कुछ डिफरेंट किया है। मुझे खुशी सिर्फ़ इसी बात की है कि उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। क्योंकि यार देखिए, चारों तरफ जिस प्रकार की गंध और कुछ भी कंटेंट आप दिखा रहे हो, आप किसी को भी कुछ भी किसी भी तरीके का आप जो स्टोरीज़ लिखी जा रही हैं, आजकल क्रिएशंस हो रही हैं, वो मेरी समझ के बाहर थी, और मैं कुछ एक हल्का-सा कुछ आनंद मैं ये चीज़ देखना चाहता था, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड भी चूज़ किया है, ताकि थोड़ा-सा फ्रेशनेस सी फ़ील हो, और आपको इस मूवी को देखने के बाद ये फ्रेशनेस डेफ़िनेटली फ़ील होगी, ये मेरा आपसे वादा है। जहाँ तक रही बात इसकी स्टोरी की, मैं आपको इसकी कहानी पर जल्दी से लेकर जाता हूँ। मेरा वैसे फ़ोकस बहुत ज़्यादा कहानी पर इसलिए नहीं रहता है, क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज़ है जो आप जीते हो मूवीज़ को देखते समय। उसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता दूँ तो वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता लग जाती हैं। बट फिर भी मैं उसके लिए थोड़ा-सा प्लॉट आपको बताऊँगा। स्क्रीन प्ले इतना उम्दा जो लिखा है जूही चतुर्वेदी जी ने, उसके बारे में फटाफट आपको बताता हूँ। एक फ़ातिमा महल है, उसकी मालकिन है हमारी बेगम साहिबा, जो कि 17 साल बड़ी हैं अपने शौहर से। उनके शौहर हैं हमारे मिर्ज़ा जी, जो कि अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर जिसका प्ले किया है। और मिर्ज़ा एक बहुत ही अक्खड़ और सनकी किस्म का बुड्ढा है, काफ़ी चतुर चालाक। वो अपनी समझ में है, बट वैसा वो है नहीं, क्योंकि उसको आज के ज़माने की चालाकी आती ही नहीं है। वो आज भी सन 1970, 1980 की, 1950 की चालाकियाँ करता आ रहा है। 78 साल के बुज़ुर्ग का किरदार है, और वो कभी अपने किराएदारों के बल्ब को चोरी कर लेता है, कभी उनके संडास और टॉयलेट में जाकर ताले लगा देता है, उनके यहाँ से चद्दरें चुरा लेता है। इस तरीके का किरदार कुछ दिखाया है। और दूसरी साइड में उनके किराएदार हैं जो कि अ, बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं। उनके साथ में ऐसा होना भी चाहिए, अगर मिर्ज़ा जी कुछ कर रहे हैं उन किराएदारों के साथ तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी इतने चालाक हैं कि उन्होंने 30-40 साल पहले जो किराया देते थे, आज भी वो उस हवेली का किराया उतना ही देते हैं। हालाँकि हवेली कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग हवेली नहीं है जहाँ पर इतना किराया दिया जाए, बट फिर भी आज के ज़माने के हिसाब से किराया देना बनता है। ख़ैर, हम उसकी बारीकी में नहीं जाएँगे, हम सिर्फ़ इतनी बात करते हैं कि किराएदारों और मिर्ज़ा जी के बीच की जो खिटपिट है वो दिखाई है इसमें। मिर्ज़ा जी के मेन जो ओपोनेंट हैं वो इसमें बांके हैं, जो कि आयुष्मान खुराना जी ने जिस किरदार को प्ले किया है। इन दोनों की और इन सब की इनफैक्ट अना-बनी के बीच में, अनबन के बीच में इन ये आर्कियोलॉजिकल या पुरातत्व के लोगों को ये बात पता चल जाती है, और उसकी वजह से इसमें जो कहानी में उथल-पुथल होता है, फिर मिर्ज़ा जी खुद हवेली को अपने नाम पर करना चाहते हैं, और उसमें वो उथल-पुथल सी मचाते हैं। और पुरातत्व के लोग अलग आँख गड़ाए हुए हैं उस हवेली पर, मिर्ज़ा अलग आँख गड़ाए हुए हैं उस हवेली पर, किराएदार बांके और मिश्रा ये जो भी हैं, ये सारे उस हवेली पर आँख गड़ाए हुए हैं। उसके बाद एक और वकील है जिस पर हमारे मिर्ज़ा जी ट्रस्ट कर रहे हैं, उसकी भी आँख वो भी सपोर्ट में उस पर उसकी भी आँखें गड़ी हुई हैं हवेली पर। तो एंड में यही देखने को मिलता है कि भाई किसके हाथ में ये हवेली जाएगी। ये फ़ातिमा हवेली जो कि सेंटर पॉइंट है इस मूवी का, उस पर ही ये पूरी मूवी बेस्ड है। मूवी में बहुत सारी किरदार हैं, जैसे कि बाकी की कुछ बहनें दिखाई गई हैं, वो उसका मज़ाक उड़ाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो भी काफ़ी ह्यूमरस है बीच-बीच में, और मिर्ज़ा जी के तो हर एक डायलॉग ह्यूमरस हैं, और आपको उसमें कुछ न कुछ हल्की-फुल्की एक स्माइल तो चेहरे पर आ ही जाएगी जब वो डायलॉग डिलीवरी बोलते हैं, जिस प्रकार से वो बच्चों को हटाते हैं, जिस प्रकार से वो अपने किराएदारों को कीड़ा-मकोड़ा समझते हैं। भाई अमिताभ बच्चन जी ने ये कैरेक्टर जी लिया है, और अमर हो गया है ये कैरेक्टर उनका, मिर्ज़ा शेख का। और आयुष्मान खुराना, अगेन मैं कहूँगा कि वो एक ही तरीके की एक टिपिकल एक्टिंग करते आ रहे हैं कुछ मूवीज़ में। शुभ मंगल सावधान में उनको शायद सावधान हो जाना चाहिए अब,
क्योंकि वो एक तरीके का जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन है और जिस स्पेस में वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, जिस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, वो बहुत ही कुछ सिमिलर होता जा रहा है। पिछली 3-4 मूवीज़ में उनका सिमिलर है। अंधाधुन में काफ़ी डिफरेंट था, बट उस अगर मूवी को एक तरीके से हटा दिया जाए तो उनकी सारी मूवीज़ में एक ही तरीके का पेस है। तो उनको इस पर वर्क करना पड़ेगा आगे की मूवीज़ में, अदरवाइज़ वो एक ही तरीके की एक्टिंग के शिकार हो जाएंगे और जो इतना टैलेंट है उनके अंदर वो शायद कहीं खो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करियर्स ख़त्म हो जाते हैं अगर एक ही तरीके का फ्लो में चलोगे। बात आती है विजय राज जी अगेन, ऑसम, ब्रजेंद्र काला ऑसम, सरप्राइज पैकेज इस मूवी का फ़ारूक जी हैं, जो कि जिन्होंने फ़ातिमा बेगम का किरदार अदा किया है। माइंड ब्लोइंग यार, उनके डायलॉग डिलीवरी इतनी ऑसम है कि आप वो जब उनको भूलने की बीमारी है और जिस तरीके से उनसे पूछा जाता है कि ये कौन है, तो एक किरदार है पांडे जी करके उसमें, और जब पूछते हैं कि ये कौन है तो वो कहती हैं ये तो गैलीलियो है। आपको आपको हल्की फुल्की हंसी हर एक सीन में आएगी और इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है इसमें तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में। मैं कहूँगा 10 में से 8 कहीं नहीं गए हैं इस मूवी के स्टार्स की अगर बात करें। और शुभजीत सरकार ने हैट्स ऑफ अगेन परफॉर्मेंस एज ए डायरेक्टर दी है। और इस मूवी को ओवरऑल देखिए, आपको अगर एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँ कि आपको एक अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए यार, अगर आप एक मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कहीं पर थ्रिलर है, किसी को सस्पेंस पसंद है, किसी को ह्यूमर पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, लेकिन कहीं कर कुछ लोग हैं जो इतने तनाव और इन इस जो वातावरण हमारे देश में बना हुआ है उसके हिसाब से इस मूवी में जो हल्के फुल्के मोमेंट्स डाले हैं, मैं कहता हूँ बहुत सटीक गए हैं इस टाइम के लिए। ये मूवी बहुत बढ़िया है और मस्ट वॉच है, एक बार तो आप देख ही सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम में उपलब्ध है, आराम से आप जाइए, डाउनलोड करिए, देखिए, बट इसको आप एक बार देखना ज़रूरी बनता है। थैंक यू।